नमस्ते। तो क्या स्टॉक मार्केट की दुनिया थोड़ी मुश्किल लगती है? ऐसा लगता है कि इसे समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिक्र मत कीजिए, आज हम ट्रेडिंग की बुनियादी बातों को एकदम आसान बनाने वाले हैं। अक्सर लगता है ना कि ये ट्रेडिंग की दुनिया एक पहेली जैसी है। चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है, फिर देखेंगे इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बाद शुरुआत कैसे की जाए और आखिर में ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो फिर सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ट्रेडिंग है क्या? देखिए ये बहुत ही सीधी सी बात है। ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी चीज को कम दाम पर खरीदना और फिर उसे ज्यादा दाम पर बेचकर मुनाफा कमाना। जैसे मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और जब उसकी कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई तो उसे बेच दिया। तो जो 50 रुपए का फर्क है वही आपका प्रॉफिट है। सिंपल। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ट्रेडिंग क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसे किया कैसे जाता है। स्टॉक मार्केट में इसके दो मेन तरीके हैं और इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है समय का। इंट्राडे का मतलब है इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर सुबह बाजार खुलने पर खरीदा और शाम को बाजार बंद होने से पहले पहले बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी में आप शेयर खरीद कर उसे अपने पास रखते हैं एक दिन से ज्यादा, चाहे वो कुछ दिन हो, हफ्ते हो या फिर कई साल। तो इसे ऐसे समझिए, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सुबह 9:15 से 3:30 के बीच का खेल। अगर आपने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की तो ब्रोकर उसे खुद ही क्लोज कर देगा। और हाँ, इसमें लेवरेज यानी उधार का पैसा भी मिलता है। जबकि डिलीवरी ट्रेडिंग में आज खरीदा और बेचने की कोई जल्दी नहीं, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कहते हैं और यहाँ आपको शेयर खरीदने के लिए पूरा पैसा देना होता है। अब ये लीवरेज वाली बात बड़ी दिलचस्प है। इंट्राडे में क्या होता है कि ब्रोकर्स आपको मार्जिन देते हैं। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे कम भी हैं तो ब्रोकर आपको 5 गुना तक के शेयर खरीदने की सुविधा दे सकता है। मतलब कम पैसे में बड़ा दांव लगाने का मौका। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। ये लेवरेज एक दो धारी तलवार की तरह है। जितना बड़ा मुनाफा होने का चांस होता है उतना ही बड़ा नुकसान होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे हाई रिस्क माना जाता है। तो इतनी जानकारी के बाद अगर ट्रेडिंग शुरू करने का मन बन रहा है तो सवाल उठता है कि शुरुआत करें कैसे। इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ये सफर शुरू होता है एक स्टॉक ब्रोकर चुनने से। फिर वो ब्रोकर आपका एक डीमैट अकाउंट खोलेगा और बस उस अकाउंट में फंड्स यानी पैसे ऐड करके आप शुरू कर सकते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट क्या भला है? इससे आप एक डिजिटल तिजोरी या वॉलेट की तरह समझिए। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और एक बात याद रखनी है, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं मतलब कुछ खरीदते या बेचते हैं तो ब्रोकर अपनी सर्विस के लिए एक छोटी सी फीस लेता है। इसी फीस को ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक एडवांस टॉपिक को छूते हैं जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसे भी एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ऑप्शंस में आप सीधे सीधे किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, यहाँ आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर आधारित होता है कि आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। मतलब ये पूरी तरह से एक भविष्यवाणी का खेल है। और ये भविष्यवाणी 2 तरह की हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाने वाला है तो आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन, और अगर आपको लगता है कि बाजार नीचे गिरने वाला है तो आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन। बस इतना ही है। तो सीधी सी बात है, कॉल ऑप्शन तब लेना है जब बाजार में तेजी की उम्मीद हो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका मुनाफा बढ़ेगा। और पुट ऑप्शन तब जब मंदी का अंदेशा हो। मार्केट जितना नीचे गिरेगा आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। मतलब आप मार्केट के गिरने पर भी पैसा बना सकते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे शेयर का दाम नहीं बल्कि प्रीमियम कहते हैं। आप असल में एक शेयर नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर अधिकार पाने के लिए प्रीमियम दे रहे होते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि जितनी तेजी से बड़ा मुनाफा हो सकता है उतनी ही तेजी से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसा लगाने से पहले सबसे जरूरी निवेश है ज्ञान। इन बेसिक बातों को समझना ही आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में पहला और सबसे अहम कदम है। तो क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।